सीपीयू हमारे कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के टास्क पूरे होते हैं और इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। आजकल लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कंप्यूटर वगैरह में हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर अभी आने लगा है, जो कि डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड को काफ़ी बढ़ा देता है। तो प्रोसेसर का नाम है जैसे जीपीयू, सीपीयू, जीपीयू, ये सब क्या होता है, डिफरेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बस ये समझो कि ऐप्स, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम ये रन करता है सीपीयू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का काम, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को समझता है। इसके अंदर कोर होते हैं अलग अलग टाइप के, बहुत सारे कोर होते हैं। हेक्टा कोर, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डीका कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7। सीपीयू एक छोटा सा चिप होता है जो कि मदरबोर्ड में लगा होता है इनबिल्ट। तो सीपीयू का जो चिप बहुत सारे छोटे छोटे मतलब ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर की मदद से प्रोग्राम रन होता है। जैसे कि कैलकुलेशन का काम करना, ये सब सीपीयू करता है। सीपीयू जैसे यूज़र के द्वारा लिया गया कमांड या सिस्टम के अनुसार सारे ट्रांजिस्टर को सारे इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है। बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से सब काम को अंजाम देता है, यानी कि पलक झपकते हमारे सारे काम बड़ी तेज़ी से हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोसेसर की कैपेसिटी होंगी, उतना ज़्यादा प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर रन, प्रोग्राम वगैरह हम अच्छे से रन कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम होती है। तो इसलिए उसके टाइम को बढ़ाने के लिए हमको मल्टी प्रोसेसर यानी मल्टी कोर प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी कंप्यूटर की जो स्पीड है बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जीपीयू का। तो जीपीयू का पूरा नाम है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू का एडवांस वर्जन है ये। तो जो ग्राफिकल कैलकुलेशन करता है, जो पहले सीपीयू का क्या करता था, जो अपन ने अभी जाने सीपीयू क्या करता था। लेकिन ग्राफिकल यूज़ क्या है, पिक्चर जो पिक्चर का क्वालिटी है और उसको इमेज की क्वालिटी है, उसको बनाने का काम ग्राफिक्स का होता है। तो ग्राफिक वगैरह ये सब जो है हमारे ग्राफिक्स के ज़रिए हमारा बनाया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी पिक्चर वगैरह है। तो ये ग्राफिक्स, पिक्चर क्वालिटी ये हमारे कंप्यूटर द्वारा ही बनाए जाते हैं। हमारे पीसी के अंदर में या मोबाइल के अंदर में जो भी वीडियोस देख रहे हैं हम, वो ग्राफिक्स है। तो हाई ग्राफिक्स अभी आ गया है मार्केट के अंदर में। तो सीपीयू इतना लोड नहीं संभाल पा रहा था, इसके लिए जीपीयू को बनाया गया, क्योंकि सीपीयू का काम को आसान करता है ये, और जीपीयू सीपीयू के लोड को कम कर देता है। जो जीपीयू है हमारे सीपीयू के लोड को कम कर देता है। तो जीपीयू से जो इमेजेस तेज़ी से डिस्प्ले हो रही है, वीडियो की जो फ़ोटोज़ है, क्वालिटी है, इसको बढ़िया करता है ग्राफिक्स। तो जैसे कि हमारा हो गया पॉपअप, गेम्स और इमेज, वीडियोस, जितना भी है ये सब ये जीपीयू संभालता है। ग्राफिक्स बड़े बड़े हेवी गेम हो गए, पॉपअप वाले, या फिर इमेजेस हो गई, वीडियोस क्वालिटी हो गई, ये सारा अरेंजमेंट जीपीयू के खाते में जाता है। तो मान लो मोबाइल, लैपटॉप में अभी ज़्यादा ज़रूरत जीपीयू की अभी आ रही है। आज के ज़माने में पूरा गेमिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है अभी, तो गेमिंग सॉफ्टवेयर के लिए जीपीयू का यूज़ ज़्यादा हो रहा है अभी, क्योंकि गेमिंग में हाई क्वालिटी जैसे 3D हो गया वगैरह, 3D टाइप, अभी तो बहुत कुछ डी आ रहा है, लेकिन अभी 3D वगैरह जैसा यूज़ किया जा रहा है। तो जिससे सिर्फ सीपीयू का ही रन होता है, जिससे सीपीयू ही रन करता है इसको, सॉरी जीपीयू का काम है ये 3D वगैरह ये सब जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वगैरह का काम ये जीपीयू का होता है। तो इमेज वगैरह को एडिट करना जैसे सारे टास्क ये जीपीयू ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो सीपीयू की तरह जीपीयू में भी मल्टी प्रोसेसर लगा होता है, मल्टी कोर लगा होता है। सीपीयू की तरह जीपीयू में भी मल्टी कोर प्रोसेसर लगा होता है।
और कंप्यूटर बेहतर ही परफॉर्मेंस देने के लिए जीपीयू का यूज़ किया गया। पीसी या लैपटॉप में, मोबाइल में दो तरह से यूज़ होता है। एक तो कंप्यूटर का हिस्सा ही है, ये सिस्टम का एक हिस्सा ही है, ये सभी ग्राफिक्स को संभालता है। जैसे कि लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर लगा है तो एचपी के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, और मोबाइल में क्वालकॉम प्रोसेसर लगा है तो एड्रीनो जीपीयू आता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मोबाइल बताऊँ तो मैं गूगल पिक्सल हो गया, सोनी हो गया, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, और भी आते होंगे, लेकिन मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है कि गूगल पिक्सल सबसे पहला था, बीच में सोनी लॉन्च कर दिया था, और सैमसंग भी टक्कर में था, और उसी के साथ साथ एलजी भी उस टाइम टक्कर में था। तो मतलब दूसरे वाले प्रोसेसर भी आते हैं, जैसे मीडियाटेक है, तो उसके अंदर में मीडियाटेक के अंदर में एक माली जीपीयू रहता था, तो सैमसंग में देखने को मिल जाएगा, या फिर और भी मोबाइल है, लेकिन ये ज़्यादातर सैमसंग में देखने को मिलता है। और ये जीपीयू के साथ कंबाइन होते हैं सब। तो कंप्यूटर में गेम खेलना अगर आपको पसंद है, मगर सिस्टम को अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके पास नहीं है, तो आपका जो गेम है, मतलब जो आपका गेम या फिर पीसी एकदम लैगिंग चलेगा, एकदम मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स कार्ड अलग से सिस्टम में लगा दो, और उसके बाद ये ग्राफिक्स कार्ड हमारा जो आता है AMD, इंटेल, एनवीडिया और ARM का अभी जीपीयू आ रहा है, ARM का जीपीयू। तो इस फिर आपका जो गेमिंग का जो टास्क एक नंबर हो जाएगा, वेरी गुड परफॉर्मेंस हो जाएगा। फिर तुम बड़े से बड़े हेवी गेम खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा स्मूथ चलेगा। तो अब CPU और GPU में अंतर क्या है? तो CPU और GPU में अंतर, दोनों एक प्रोसेसर ही है। अब CPU और GPU दोनों का एक अंतर ये है कि दोनों एक प्रोसेसर की तरह ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के टास्क को पूरा करते हैं, सभी तरह का काम करते हैं। CPU के अंदर में तुम्हारा MS ऑफिस हो गया, टैली हो गया, मतलब जोड़ना, कैलकुलेशन वगैरह, फाइलें इधर उधर, यूट्यूब वगैरह देखना, इंटरटेनमेंट वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह, ये सारा काम हमारे CPU का है। लेकिन GPU एक स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया उसको, जो कि ग्राफिक्स को संभालने का ही काम करेगा। और कंप्यूटर में दिखाने वाले सारे विजुअल जो कि GPU प्रोसेस करता है, ये सब में CPU काम बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम। तो CPU को इसलिए ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब टास्क को पूरा करता है। लेकिन GPU का काम क्या है कि स्पीड इससे मतलब थोड़ा बढ़ जाती है, और ये स्पेशल टास्क के लिए इसको रखा गया है। और CPU में बहुत कम कोर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो मतलब चलता है। और GPU में CPU से भी ज़्यादा कोर पाए जाते हैं, जो कि PC की स्पीड और परफॉर्मेंस को दोनों को मस्त बढ़ा देता है। और CPU का एक टाइम में CPU एक टास्क कर रहा है, तो GPU एक टाइम में ज़्यादा टास्क करेगा, मतलब अच्छा ज़्यादा करेगा। तो यही वजह है कि हमारा वीडियो क्वालिटी, इमेज एकदम बढ़िया दिखता है। CPU के टास्क को पूरा करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत थोड़ा मतलब ज़्यादा होती है, और GPU को प्रोसेसिंग करने के लिए कम मेमोरी के अंदर भी वो चल जाएगा, उसको उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो मतलब GPU एक स्पेशल है, बट CPU के काम करना मतलब CPU का काम पूरा नहीं कर सकता हो। मतलब GPU स्पेशल है, बट CPU के काम को पूरा नहीं कर सकता। तो इतना ही था हमारे नॉलेज में। तो बाकी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो।